Good morning students, I am Monica Singh, your computer teacher. So let's start first chapter with the title of More on Computer Peripherals. In this chapter we are going to learn input device, output device, memory, secondary storage, computer language and software. Okay, so let's start. Google and Toggle, they are talking with each other, and Google excitedly, Toggle, today at the supermarket I saw magic. तुम्हें पता है टॉगल, आज मैंने सुपरमार्केट में एक मैजिक देखा. The cashier would hold a small machine over whatever we wanted to purchase, and with a beep-like sound, the product price and details were displayed on the computer. तो गूगल जो है वो टॉगल को बोलता है कि आज मैंने सुपरमार्केट में एक जादू देखा. जो कैशियर था वो जो भी हमने खरीदा था सामान, उसके पास एक बीप लाइक साउंड, एक ऐसा डिवाइस था कि जिससे बीप लाइक साउंड आ रही थी, और जो भी हमने परचेज किए हुए था प्रोडक्ट, उसकी जो सारी डिटेल्स थी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे था, यानी कि डिस्प्ले हो रहा था वहां पे. तो टॉगल स्माइल्स, टॉगल हंसता है. यू डोंट सी मैजिक, तुमने कोई जादू नहीं देखा गूगल. व्हाट यू सी वाज ए बारकोड रीडर, तुमने वहां पे बारकोड रीडर देखा. Google, a barcode reader, is that what it is called? Barcode reader? Toggle, yes Google, it is a type of an input device. Come, let us learn more about that and other device. आओ और हम और भी दूसरे जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है इनपुट डिवाइस. यू नो वेरी वेल, आपने 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस जो कि जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, तो उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस. ठीक है. और मोस्टली जो कॉमन है इनपुट डिवाइस दैट आर कीबोर्ड, जॉयस्टिक एंड द माउस. सो लेट्स स्टार्ट. In class 6 you learned that the device with which data and instructions are entered into a computer are called input device. You also know that the most common input device are the keyboard, the joystick and the mouse. There are some more input devices which are more specialized in their use, such as light pen, scanner, डिजिटल कैमरास एंड बारकोड रीडर. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इनपुट डिवाइस है. क्या नाम है उनके? लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरास एंड बारकोड रीडर. सो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है लाइट पेन. लाइट पेन, आप उसकी इमेज देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये है लाइट पेन. लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस शेप लाइक ए पेन. लाइट पेन क्या है? एक लाइट सेंसिटिव एक इनपुट डिवाइस है जिसकी शेप जो है वो एक ऑर्डिनरी पेन की तरह ही दिखता है, विच इज यूज टू ड्रा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और टू मेक मेनू सिलेक्शन. ये डायरेक्टली क्या है कि कुछ भी कोई इमेज कोई ड्रा करना है या कुछ डायरेक्टली कोई टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली आप उसकी मॉनिटर की स्क्रीन पे जाके आप कर सकते हो. इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस and it is connected to the monitor. ये क्या है? एक पॉइंटेड डिवाइस है like a mouse, और ये मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है. The tip of the light pen contains a light sensitive element. इसकी जो टिप है like here, यहाँ पे जो लाइट निकलता है that contain a light sensitive element. उस लाइट सेंसिटिव एलिमेंट है जिसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है. ठीक है. क्या कहा जाता है? फोटो receptor that emits
signals when light from the screen passes beneath it from the timing of the signal and grid-like representation of the screen in the computer memory. A computer program can calculate the position of the light pen. वो जब उसकी टच स्क्रीन जब हम उसको यूज करते हैं डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो जो उसका कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको उसकी जो लोकेशन है लाइट पेन की उसको तुरंत उसको वो कर लेती है कि वो लाइट पेन जो है वो यूज किए जाते हैं डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, जब भी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच होता है तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, वो कैलकुलेट कर लेता है पोजीशन ऑफ द लाइट पेन। सो लाइट पेन हैव द एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि आप कुछ भी ड्रॉ करना है, कोई पिक्चर है तो उसको आप डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन कर सकते हैं, बट दिस कैन बिकम अनकंफर्टेबल, पर ये ज्यादा करके कंफर्टेबल नहीं रहता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड दे आर नॉट एक्यूरेट एज ग्राफिक टैबलेट्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 8। आप आगे पढ़ोगे, पर ये पुराने अभी ये यूज होते थे जब ये टच पैड का जमाना नहीं आया। अब जो ट्रेंड है वो अब सब कुछ टच स्क्रीन से चलता है, तो इसलिए अब लाइट पेन जो है वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए हैं, वैनिश हो गए। लाइट पेन वर पॉपुलर इन द 1980 एंड अर्ली 1990s। ये पहले 1980 और 1990 में बहुत पॉपुलर होते थे, बट मोस्ट हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड विद अदर इनपुट डिवाइस। और अब तो और भी मार्केट में जो इनपुट डिवाइसेस आ गए हैं अब वो रिप्लेस कर दिए गए, अब नहीं यूज होते, बहुत ही कम। आगे जो है वो है स्कैनर। इन सम सिचुएशन information, picture or text is available on paper and it is needed on a computer disk. The simplest way is to photograph the image directly from the source and convert into a form that can be saved on the disk. एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हो जिसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है, आपने उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली कंप्यूटर में सेव कराना है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे होगा? आप उसको डॉक्यूमेंट को स्कैनर के थ्रू आप उसको सॉफ्ट कॉपी बना दोगे। सॉफ्ट कॉपी के बाद वो इजीली कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो सकता है। ये पॉसिबल है स्कैनर के द्वारा, ठीक है। So the simplest way is to photograph the image directly from the source and convert into a form that can be saved on the disk and also printed if needed। और उसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी बन गई है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको जरूरत है कि उसको प्रिंट कराना है, तो वो भी दोबारा से प्रिंट हो सकता है। A scanner is an input device। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है that can be used for such a purpose। A scanner measure toner or color values and convert them into binary codes in the form of 0 and 1 that the computer can understand। Scanner use small electronic components called CCDs, charge coupled device। स्कैनर जो है वो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसे क्या बोला जाता है? CCDs, चार्ज कपल्ड डिवाइस, PMTs, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स, और CICs, contact image sensor, to record how much light is reflected of them being scanned। जब आप कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हो तो उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सब उसको रिकॉर्ड करने के लिए these are types of electronic components यूज होते हैं। CCDs, PMTs, CISs and report that information to the computer। और किसको रिपोर्ट करते हैं? कंप्यूटर को। टू कैप्चर अ होल इमेज, सारी इमेज को कैप्चर करने के लिए द स्कैनर डिवाइड्स द इमेज इनटू अ ग्रिड। जो स्कैनर है वो इमेज को डिवाइड कर देता है ग्रिड एंड यूजेस अ रो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू रिकॉर्ड हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ईच लोकेशन। और उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है
how much light is reflected in each location. Once the computer has all that data, it build a file that represent the image in digital form. Each of the cell, जो उसके जो छोटे जो डॉट्स टाइप जो सेल्स होते हैं इन द ग्रिड, उसको क्या बोला जाता है? पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल. क्या बोला जाता है? पिक्सल, जो मेन बात है. ठीक है. आगे क्या है कि स्कैनर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कैनर अवेलेबल. 4 तरीके के स्कैनर्स हैं मार्केट में अवेलेबल. सबसे पहले जो है दैट इज फ्लैट बेड स्कैनर. फ्लैट बेड स्कैनर. डेस्कटॉप स्कैनर्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट बेड स्कैनर. डेस्कटॉप जो स्कैनर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लैट बेड स्कैनर्स. दे आर द मोस्ट वर्सटाइल एंड द मोस्ट कॉमनली यूज. ये क्या है? बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल एंड मोस्ट कॉमनली है, यूज किए जाते हैं. द फ्लैट बेड स्कैनर इज वेरी स्मॉलर टू अ फोटोकॉपियर. ये मिलता जुलता है कि इससे फोटोकॉपियर से. जस्ट एज विद द फोटोकॉपियर यू प्लेस एन इमेज और डॉक्यूमेंट ऑन द ग्लास स्कैनिंग सरफेस. आपने कुछ भी इमेज या डॉक्यूमेंट को जिसको आपने स्कैन करवाना है उसकी जो ग्लास स्कैनिंग सरफेस है वहां पे रख देते हैं. इट रिमेन्स इन प्लेस व्हाइल ए मैकेनिकली ड्राइवन स्कैन हेड पैसेस अंडरनेथ इट. और उसके बाद उसका जो बाहर वाला जो है उसको बंद कर दिया जाता है. फ्लैट बेड स्कैनर प्रोवाइड अ मच मोर स्टेबल स्कैन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आइदर हैंड हेल्ड और शीट बेड स्कैनर. ये सबसे ज्यादा यूज होता है एज कंपेरेटिव टू हैंड हेल्ड और शीट बेड स्कैनर. तो सबसे पहले क्या है? शीट फेड स्कैनर. शीट फेड स्कैनर दे आर सिमिलर टू फ्लैट बेड स्कैनर. मिलता जुलता है फ्लैट बेड स्कैनर बट except that the document is moved and the scan head is immobile. A sheet feed scanner looks a lot like a small portable printer. शेड फिट जो स्कैनर है इसका जो मेनली आप जब इमेज देखोगे आप देखोगे कि इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसका जो ट्रे का जो साइज होता है दैट इज. क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जस्ट फ्यू पेजेस ही स्कैन हो सकते हैं. आप अगर बोलो कि मुझे पूरी इंटायर कोई बुक या कोई मैगजीन स्कैन कराना है तो ये इसमें पॉसिबल नहीं होगा. दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ शीट फेड स्कैनर. ये सिर्फ थोड़े ही पेजेस पे आप लोग वो भी अगर जो उसकी ट्रे पे अगर जिसका साइज उतना हो जो कंफर्टेबली उसमें फिट आ जाए तो उन्हीं को ही वो स्कैन कर सकता है. तो ये सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है शीट फेड स्कैनर का. हाँ, और ये देखने में लुक लाइक ए स्मॉल पोर्टेबल प्रिंटर. ओके. हैंड आगे क्या है? हैंड हेल्ड स्कैनर. हैंड हेल्ड स्कैनर यूज द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी एज अ फ्लैट बेड स्कैनर. हैंड हेल्ड स्कैनर जो है वो वैसे ही फ्लैट बेड स्कैनर की ही तरह काम करते हैं बट हियर द यूजर हैज टू मूव द डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ इट being done by motorized belt. The image quality in this type of a scanner is typically not very good. इसमें जो हैंड हेल्ड स्कैनर है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव कराना पड़ता है. ठीक है. और इसकी जो इमेज क्वालिटी है दैट इज इतनी अच्छी नहीं है, नॉट वेरी गुड बट इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर टेक्स्ट. कुछ ही यूजफुल है बट इमेज क्वालिटी ज्यादा इसमें अच्छी नहीं है. ओके. आगे है ड्रम स्कैनर. ड्रम स्कैनर आर यूज्ड बाय द पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. ड्रम स्कैनर जो है वो यूज किए जाते हैं पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में. These scanners use photo multiplier tubes to produce very high quality results. ये इस टाइप के जो स्कैनर्स होते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स. और जो फ्लैट बेड और जो स्कैनर जो ये जो पीछे हमने पढ़ा था लाइक ए शीट फेड स्कैनर, ये कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते थे? लाइक ए CCD
चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, दैट इज पीएमटी, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स, टू प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। या इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, टू प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। सो जिस किसी भी डॉक्यूमेंट को या इमेज को इस ड्रम स्कैनर में स्कैन करने के लिए रखा जाता है, तो उसको इमेज को, डॉक्यूमेंट को ग्लास ट्यूब पे ऊपर रखा जाता है। फिर लाइट जो है, देन लाइट मूव्स ऑन अक्रॉस द इमेज, इट प्रोड्यूस द रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। तो और ये किसके द्वारा कैप्चर किया जाता था इमेज को, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स, जिसे हम पीएमटी बोलते हैं, ठीक है। बट ड्रम स्कैनर का सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और लार्ज इन साइज, बहुत ही ज्यादा इनका साइज बल्कि टाइप होते थे, तो जिसके लिए ये मतलब कॉमन यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, आगे है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरास प्रोवाइडेड नियर फोटोग्राफिक क्वालिटी एंड देयरफॉर आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। आजकल तो मैं आप पता ही है कि सबको फोटोग्राफी करने का शौक है, और ये जो डिजिटल कैमरास है ये नियर फोटोग्राफिक क्वालिटी एंड आगे है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरास प्रोवाइड नियर फोटोग्राफिक क्वालिटी एंड देयरफॉर आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। दे कैन बी कंबाइंड विद द कंप्यूटर मॉनिटर, और वो किसके साथ कंबाइन होते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर फॉर एप्लीकेशंस लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, or can be used simply to take photographs that can be displayed in any software। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको इजीली डाउनलोड करके उनके ऊपर फिर आप वेरियस ऑपरेशंस करवाते हो। लाइक आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, फोटोशॉप पे आप अपनी कोई भी पिक्स को आप उस पे मैनिपुलेट कर सकते हो, पीछे उसके बैकग्राउंड, सो मैनी इफेक्ट्स ये आप लोग करते ही हो, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। उसके बाद आप अपनी इमेज को प्रिंट करा सकते हो, ईमेल करा सकते हो। सो आगे है बारकोड रीडर। A barcode reader is a device that can read special lines called barcode। हाँ, जब भी ये बारकोड रीडर जो है, इस तरह के जो स्कैनर्स हैं, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट जैसे एरियाज में, जहां पर आप लोग कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हो, फिर लास्ट में जब बिल बनाने जाते हो तो उनके हाथ में एक होता है ऐसा बारकोड रीडर, वो जो आपके जो प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड की जो लाइंस होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये उसको रीड करने के लिए इस तरह का बारकोड रीडर स्कैनर होता है। इट इज अ डिवाइस दैट कैन रीड special lines called barcode on different product। A unique barcode is represented by the difference in the width of the bars and the distance between them। ये देखो, इस तरह की जो लाइंस आपके होती हैं उनको रीड करने के लिए ऐसे वाला बारकोड रीडर उसको स्कैन करता है, ठीक है। फिर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, वो आपके सामने स्क्रीन पर होती है। The code for each product is a unique combination of vertical bars। ये जो vertical lines जो हैं, these vertical bars include information about the manufacturer and the item price। ये जो vertical line है, इनमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चरर कौन है, या मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम प्राइस, और इनका प्राइस क्या है, ये उसको रीड करता है। With the help of the barcode, the computer system identifies the product, its brand name and the other information, and uses this data to find the item price। Okay, it then print both the product name and the price। The computer keep track of each, then sold, and then helps to store manager find out the current inventory status। तो उसके बाद उसका चेक किया जाता है कि उसका प्राइस कितना है, फिर उसका इन्वेंटरी स्टेटस नोट किया जाता है। आउटपुट डिवाइस
क्या होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते हैं। लाइक वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, किस पर होती है, लाइक प्रिंटर। आप प्रिंट के द्वारा अपनी जो इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, उसको रीडेबल फॉर्म, उसको प्रिंट करा के वो आपके हाथ में हो जाएगी, तो वो आपको एज ए आउटपुट फॉर्म में मिल जाएगा।